पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया हुआ है जो आज तक नहीं हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ है। आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया गया है। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया गया है। आज से पहले कभी भी पाकिस्तान में इस तरीके का बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। अब हम आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देर रात पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद से अब क्या बदल सकता है। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान ने अब आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए नियुक्त कर लिया है। यानी कि पहलगाम पर जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा था, पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, डर गया है, खौफ में है। और यही वजह है कि आईएसआई चीफ को उन्होंने अब एनएसए बना दिया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। अब हुआ क्या कि 29 तारीख को कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि नियुक्ति कर ली गई थी, लेकिन 30 तारीख को नोटिफिकेशन दिया गया। लेकिन आधी रात को पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, यानी कि ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके मुताबिक पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। और इस बीच आपको ये भी बता दें, अब ये दोनों पद पर तैनात रहेंगे, यानी कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी तैनात रहेंगे। और पिछले ही साल इन्हें आईएसआई का चीफ बनाया गया था, तो अब आईएसआई चीफ भी होंगे और एनएसए भी होंगे। और ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ है। और साफ तौर पर अब ये इशारा कर रहा है कि शहबाज सरकार को मुट्ठी में करना है, यानी कि सरकार और सेना के बीच पाकिस्तान में वैसे ही नहीं बनती है, टकराव एक बार फिर से हो गया है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की खुद की अंदरूनी कलई जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये जिस तरीके से तत्काल प्रभाव से उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अब ये 10वें एनएसए बन चुके हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत के हमले के डर से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ये संकेत मिल रहे हैं क्योंकि आधी रात को ये कहीं ना कहीं तख्ता पलट किया गया है। अब दोनों ही पदों पर ये तैनात रहेंगे। अब भारत का खौफ किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहलगाम अटैक करवाने के बाद से पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, ये तो भारत ने बता ही दिया है। 5 बड़े प्रहार किए गए थे। जल प्रहार यानी कि सिंधु जल संधि को बंद कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। वायु प्रहार यानी कि एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। अब अग्नि प्रहार हो गया है, कोई नहीं जाता है, यानी कि अब पाकिस्तान को अगर जाना भी है तो चीन के रास्ते जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान को अब यकीन नहीं हो पा रहा है कि अब भारत से वो लड़े कैसे, बैकफुट में कहीं ना कहीं आ गया है। अब भारत जो है उसने तैयारी पूरी कर ली है कि वो पहलगाम का बदला ज़रूर लेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अब हाथ पांव फूल गए हैं, उनके समझ नहीं आ रहा। और यही वजह है कि अब ये देर रात जो है इस तरीके से फैसले लिए गए हैं। वहाँ पर गीदड़ भपकियाँ जो है लगातार दी जा रही हैं कि हम परमाणु हथियार हैं हमारे पास, हम आप पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के अब रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान जंग ना हो। अमेरिका चीन से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, ब्रिटेन से बातचीत कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जांच करवाइए। पाकिस्तान अब डर गया है। लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कोई आईएसआई और एनएसए दोनों ही एक ही पद पर तैनात रहेंगे। और आनन फानन में ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में। ऐसे में कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अब पाकिस्तान बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान डर चुका है। अब देखिए, भारत से जो तनाव बढ़ता हुआ पाकिस्तान का नजर आ रहा है, उस बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि इन दिनों पाकिस्तान सरकार यानी कि शहबाज सरकार और सेना के बीच जबरदस्त टेंशन चल रही है। सरकार जो चाहती है, सेना वो मानना नहीं चाहती है। उसे ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि सरकार बताए कि क्या करना है। सेना को पसंद नहीं है कि सरकार बताए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोनों हमेशा जो है अलग राह चलते हैं, टकराव हमेशा रहता है। और ये आपको एक और भी जानकारी दे दें, जो एनएसए जो अभी फिलहाल में बनाए गए हैं वो बलूचिस्तान में भी बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं। और दुनिया में शायद कोई ऐसा ही देश होगा जहां पर सेना और सरकार के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सेना और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान में बनने वाली कोई भी सरकार अगर होती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी से डरती है तो वो अपनी ही सेना से डरती है। और जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान में, सब जेल में। ये आपको याद है ना, ये तस्वीर तो आपने पाकिस्तान की देखी है, वहाँ पर किस तरीके से जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो जेल ज़रूर जाते हैं। ये बात पाकिस्तान के लिए कोई कहता रहा है कि वहाँ पर सेना और सरकार के बीच कभी बनती नहीं है, टेंशन टसल रहती है। और पहलगाम अटैक के बाद से तो अब सरकार की सुनी नहीं रही है सेना। और ये वजह है कि अब आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया गया है।
कई मायनों में सेना की ताकत और प्रभाव सरकार से कहीं ज्यादा वहां पर देखी जाती है। पाकिस्तान की स्थापना आपको बता दें 1947 में हुई थी, भारत के विभाजन के साथ हुई। तब से ही सेना देश की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति रही है। पाकिस्तान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक अस्थिरता हो, क्षेत्रीय विवाद से लेकर आंतरिक तनाव तक कहीं ना कहीं सेना और सरकार के बीच रहा है, और इसमें सेना ने खुद को सुरक्षा के रक्षक के रूप में स्थापित किया है। और अब क्योंकि पाकिस्तान पर चौतरफा हमला भारत की तरफ से हो सकता है, अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि आईएसआई चीफ अब एनएसए होंगे।